किस्मत खुलने के 24 शुभ संकेत, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों, इससे पहले कि आप भूल जाएं, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, पिछले वीडियो में जो हमने सवाल पूछा था, कितने महीने ऐसे हैं जिसमें 28 दिन होते हैं, उसका सही उत्तर काफ़ी लोगों ने दिया। इसका उत्तर है सभी 12 महीनों में। और दोस्तों, आज के वीडियो का सवाल है, मैं मरती हूँ, मैं कटती हूँ, पर रोते हो तुम, पहचानो कौन। और दोस्तों, अगर आप इसका सही जवाब पहले से जानते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपना उत्तर। चलिए अब बताते हैं आपको शुभ संकेतों के बारे में। पहला है, सफ़ेद गाय अगर भवन के द्वार पर आकर ज़ोर ज़ोर से रम्भाए तो निश्चित ही घर के सुख में वृद्धि होने वाली है। गाय का खेत में या गार्डन में आकर चढ़ना लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक होता है। नंबर 2, मधुर ध्वनियों का सुनाई पड़ना। सुबह में अगर आपको मंदिर की घंटियां और शंख या फिर भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है तो यह एक अच्छा शगुन माना जाता है। नंबर 3, नए वर वधू का दिखाई देना। मार्ग में अगर 16 श्रृंगार किए हुए कोई नई नवेली दुल्हन नजर आ जाए तो इसे भी एक अच्छा चिन्ह माना गया है। नंबर 4, जब भी कभी आपको सुबह उठते ही श्रीफल यानी कि नारियल के दर्शन हों तो समझो कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। और नंबर 5, पक्षी का आपके ऊपर बीट करना। किसी पक्षी का आपके ऊपर बीट करना किस्मत वाले को ही नसीब होता है। ऐसा समझिए कि आपको या तो कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है या धन की प्राप्ति होने वाली है। नंबर 6, ट्रैवल के दौरान सांप, कुत्ते या फिर बंदर का दिखना। जब कभी ट्रैवल करते समय आपको दाईं तरफ सांप, कुत्ते या फिर बंदर दिखें तो समझ जाना कि आपको धन आने के संकेत मिल रहे हैं। नंबर 7, बारिश के दौरान सूरज का दिखाई देना। बारिश में आसमान में चमकते हुए सूरज का दिखाई देना शीघ्र ही मालामाल होने की निशानी होती है। नंबर 8, हरियाली। सपने में सुंदर प्रकृति के नज़ारों को देखना एक शुभ बात होती है। साथ में अगर नज़दीक में जलाशय भी हो तो क्या कहने, सोने पर सुहागा होता है। नंबर 9, कोयल या फिर सोनचिड़िया का चहकना। घर की छत पर या मुंडेर पर अगर कोई कोयल। नंबर 10, दूध से बने प्रोडक्ट सुबह सवेरे उठते ही सर्वप्रथम दही या दूध का दिखाई दे जाना भी एक अच्छी तकदीर मिलने का इशारा होता है। नंबर 11, सुनहरा सांप। रात में सोते समय अगर सपने में सफ़ेद या फिर सुनहरा सांप नज़र आ जाए तो यह भी किस्मत खोलने का इशारा होता है। नंबर 12, चमगादड़ द्वारा घर बनाना। अगर चमगादड़ आपके घर में अपना बसेरा बना ले तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 13, कछुआ। कछुआ एक अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। इसका दिखाई दे जाना कोई ना कोई अच्छी खबर ज़रूर से लाता है। नंबर 14, टूटे तारे का नज़र आना। टूटते तारे से मांगी हुई इच्छा 30 दिन में सच हो जाया करती है, तो कुछ अच्छा ही मांगना। नंबर 15, घर के द्वार पर हाथी का अपनी सूंड ऊंची करना। जिस घर के द्वार पर हाथी अपनी सूंड ऊंची करे वहाँ उन्नति, धन वृद्धि तथा मंगल होने की सूचना मिलती है। नंबर 16, गलती से उल्टे कपड़े पहन लेना। कभी कभी हम जल्दबाजी में कपड़े उल्टे पहन लिया करते हैं। अगर दोबारा आपके साथ ऐसा हो तो समझ जाना सुख समृद्धि जल्द ही आपका दरवाज़ा खटखटाने वाली है। नंबर 17, रास्ते में शुभ चिन्हों का मिलना। अगर रास्ते में आपको कहीं कोई सिक्का, घोड़े की नाल या फिर 4 पत्तियों वाली घास मिल जाए तो उसे अवश्य ही संभाल कर रख लें, यह भी आपके भाग्य को चमका सकते हैं। 18, कुत्ते का घर पर आकर रहना। कोई कुत्ता अगर आपके घर पर रहने के लिए आ जाए तो यह रुपए पैसे आने का संकेत होता है। नंबर 19, गार्डन क्रीचर्स का दिखना। बारिश के बाद अगर मेंढक, बीटल या फिर टिड्डे का शोर सुनाई दे तो इसे एक अच्छा संकेत माने। नंबर 20, गन्ना। सवेरे सवेरे रास्ते में गन्ने का दिखाई देना भी कहीं से पैसे मिलने का एक शुभ संकेत होता है। 21, मोर। घर की सीमा में मोर का दिखाई पड़ना और उसका पंख फैलाना शुभ अवसर आने की घोषणा करता है। नंबर 22, झींगुर। झींगुर का शोर सुनाई देना, इसका दिखाई दे जाना बुरे दिनों के समाप्त होने की पूर्व सूचना होती है। नंबर 23, ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप नींद खुलना। अगर आपकी भी नींद सुबह 3 से 5 के बीच में अपने आप खुल जाती है तो आपको बहुत ही जल्दी कुछ शुभ समाचार या फिर धन की प्राप्ति होने वाली है। अचानक से खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है।
इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं, खुशियों का अनुभव देने वाले हैं। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती हैं गौ माता, तो यह बहुत ही शुभ संकेत हैं। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। इसके अलावा अगर पक्षियों की चहचहाट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है तो यह शुभ संकेत माने जाते हैं। जीवन में बहुत ही जल्द सकारात्मक बदलाव लाने वाले होते हैं ये संकेत। घर में शिशुओं का होना। बताया जाता है कि शिशुओं में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या फिर शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं। स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम, तो यह बहुत अच्छा माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई देती है तो यह भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटी, शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वह दाईं आँख हो या दायां हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो यह अच्छा संकेत है, यानी महिलाओं में बायां अंग फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है और पुरुषों में दाईं आँख या फिर दायां अंग फड़कना बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 24, यदि स्वप्न में सर्प दिखाई दे और वो भी बिल के साथ में, तो यह आपको तुरंत धन प्राप्ति का संकेत देता है। नंबर 25, यदि आप स्वप्न में खुद को किसी वृक्ष पर चढ़ते हुए देखते हो तो आपको कहीं से अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। नंबर 26, अगर आपको स्वप्न में नृत्य करती हुई स्त्री अथवा कन्या दिखाई देती है तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है। नंबर 27, यदि स्वप्न में आपने सोना देखा है तो यह भी धन प्राप्ति और आपके घर में माता लक्ष्मी के आगमन का सूचक है, यानी मालामाल होने वाले हैं आप। नंबर 28, यदि आपने सपने में कहीं मधुमक्खी का लगा हुआ छत्ता देखा है तो यह भी धन लाभ का संकेत देता है। नंबर 29, अगर आपने स्वप्न में चूहे को देखा है तो आपके घर में भरपूर धन का आगमन होने वाला है। नंबर 30, अगर सपने में किसी देवी देवता के दर्शन करते हैं तो समझिए कि आपके घर में स्वयं माता लक्ष्मी पधारने वाली हैं और आपको धन लाभ के साथ साथ सफलता भी मिलने वाली है। 31, अगर आप सपने में बाली या फिर कानों में बाली धारण किए हुए देखते हैं तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत होता है। नंबर 32, यदि आप सपने में जलता हुआ दिया देखते हैं तो समझिए आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ होने वाला है। नंबर 33, अगर आप सपने में खुद को अंगूठी पहने हुए देखते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी के आगमन का संकेत मिल रहा है आपको। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आप और आपके माता पिता, आपका परिवार सुख में रहे। धन्यवाद।